नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इस इंडक्शन के प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे और उस प्रॉब्लम को दूर करके इस इंडक्शन को बनाकर आपको दिखाएंगे। तो जिनका ये इंडक्शन है उनका कहना है कि जब भी वो इस इंडक्शन से खाना बनाते हैं तो ये इंडक्शन 10 मिनट या कभी कभी 12 मिनट या कभी कभी 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इसके बाद कुछ देर इसे बंद रखने के बाद फिर से चालू करें तो ये चालू हो जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम किसी भी इंडक्शन में बहुत ही कम दिखाई देता है। तो आज हम इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को देखेंगे और इस इंडक्शन को बनाकर हम दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको मैं ये इंडक्शन चालू करके एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि ये चालू इंडक्शन है। तो पावर कोड को हम लगाते हैं बोर्ड में और चालू करते हैं। तो देखिए ये चालू हो चुका है और इस पर हम कोई भी बर्तन रखेंगे तो देखिए ये मेरे पास ये पानी का बर्तन है। इसे रखकर हम इस इंडक्शन को चेक करते हैं। तो स्विच को ऑन करते हैं और बॉइल्ड वाटर पर क्लिक करते हैं। तो देखिए ये ऑन हो चुका है। कुछ देर इंतज़ार करते हैं क्योंकि इंडक्शन चालू है, पानी तो गर्म होना चाहिए। प्रॉब्लम इसका 10 या 15 मिनट बाद चालू होता है और ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो पानी पर ध्यान दीजिए, कुछ बुलबुले उठने लगे हैं इस पानी में से। तो देखिए ये हीट होने लगा है। तो मान लीजिए ये इंडक्शन सही है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम बड़ी विकट है। तो चलिए इसे बंद करते हैं और इसे बनाते हैं और देखते हैं किन प्रॉब्लम से ये इंडक्शन 10 मिनट बाद ऑटोमेटिक बंद होता है। तो दोस्तों, इंडक्शन बनाने से पहले मुझे आपको एक आवश्यक सूचना देना है। अगर आपको बिजली के बारे में कोई जानकारी है और बिजली के कामों के बारे में अगर जानकारी है तभी ये काम कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। अगर आपको कोई जानकारी नहीं है बिजली के बारे में और ये काम आप कर रहे हैं तो आपको बिजली का झटका लग सकता है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें इसके पीछे के सभी 7 स्क्रू है, इन सभी स्क्रू को खोलना पड़ेगा। तो हमने इस इंडक्शन के सभी 7 स्क्रू को खोल दिया है। अब चलिए इसके ऊपर के भाग को हम निकाल देते हैं। तो ये देखिए ये 2 भागों में बढ़ चुका है। तो देखिए अंदर यह है इंडक्शन कॉइल, इसके बाद सर्किट और एक फैन और कीबोर्ड पैनल। इन्हीं चारों पार्ट से एक इंडक्शन तैयार होता है। तो खोलने के बाद हम
इस इंडक्शन को एक बार और पावर देते हैं और उसके बाद इसी खुले हालत में एक बार हम चालू करके इसे चेक करते हैं। तो हीटर से दूर रखेंगे हम इसके ऊपर वाले भाग को कॉइल से। अब चलिए एक बार हम फिर से इसे चालू करते हैं ताकि हमें ऊपर से अंदर का भाग चेक करने के लिए आसानी होगी। तो पावर देते हैं, तो देखिए चालू हो चुका है और इसके स्विच को हम ऑन करते हैं। तो देखिए ये चालू है और इसमें E0 एरर कोड आने लगा है। फिर से हम ऑफ करते हैं और इसे चालू करते हैं। दोस्तों एक बात हमने इसमें नोटिस किया है, जब भी ये इंडक्शन चालू होता है तो इसका फैन चलने लगता है। तो ये इंडक्शन चालू करने के बाद हमने इस बात को नोटिस किया है कि इसका फैन चालू नहीं हुआ था जब भी हमने इसे चालू किया। तो एक बार हम फिर से चालू करते हैं और आप भी नोटिस कीजिए ये फैन चालू होता है या नहीं। तो चलिए हम चालू करते हैं। तो देखिए चालू हो चुका है और तुरंत एरर कोड आ जाता है। तो हम एक बार इसके ऊपर एक बर्तन रखते हैं क्योंकि E0 कोड ये कॉमन कोड है। जब तक यहाँ पर हम बर्तन नहीं रखेंगे और ये यहाँ पर एक सेंसर है, ये सेंस नहीं करेगा तब तक ये इंडक्शन चालू नहीं होता है। अगर आप बर्तन उठा लीजिएगा तो E0 कोड शो करेगा। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। तो हम एक बर्तन रखते हैं क्योंकि सेंस करेगा तभी ये इंडक्शन चालू होगा। तो और चालू होने के बाद देखेंगे कि ये फैन चलता है या नहीं। तो मेरे पास ये बर्तन फिर से, चलिए हम फिर से इंडक्शन को चालू करते हैं। तो देखिए चालू हो गया और फैन पर देखिए ये चालू नहीं हुआ। अब मैं इसे हटा देता हूँ तो देखिए ये इंडक्शन बंद हो जाएगा। बंद हो गया। अब फिर इसके ऊपर रखूँगा तो ये चालू हो जाएगा देखिए, लेकिन ये फ़ैन चालू नहीं हुआ। तो दोस्तों आसान भाषा में आप इस इंडक्शन के प्रॉब्लम को समझ गए होंगे। इस फैन को इंडक्शन में इसलिए लगाया जाता है, इसके अंदर जो हीट होती है वो हीट को ये बाहर करता है और इसके अंदर ठंडक बनी रहे, इस वजह से ये फैन इसके अंदर की जितनी भी हीट है उसे बाहर करता है और इंडक्शन कंटिन्यू चलता है। तो ये इंडक्शन अंदर से गर्म होने के कारण 10 से 12 मिनट चलता है, क्योंकि 10-12 मिनट के बाद ये इसके अंदर हीट ज़्यादा हो जाता है। इस कारण से सेंसर हीट को सेंस करता है और इस इंडक्शन को बंद कर देता है। अब चलिए हम इस फैन को बदलते हैं। तो मेरे पास एक फैन है, देखिए सेम टू सेम, ये भी 18 वोल्ट का है और ये भी 18 वोल्ट का। ये इंडक्शन का ही फैन है, मार्केट से लेकर आए हैं, लेकिन मार्केट में दुकानदार कोई गारंटी इस फैन का नहीं देता है और ना ही चेक करने देता है। तो चलिए हम इसे लगा लेते हैं। तो पावर कोड को हम निकाल देते हैं और देखिए ये है इंडक्शन का वायर, इसे निकाल देते हैं और इसके बाद यहाँ जो 2 स्क्रू लगा है हम इसे निकाल देते हैं। तो ये फैन ख़राब हो चुका है, देखिए आड़ा तिरछा चलने लगा है। ध्यान दीजिए यहाँ इस होल पर,
ये फ़ैन ख़राब हो चुका है। चलिए नया फ़ैन को हम लगा देते हैं। तो अब फैन कनेक्शन को हुई लगा देते हैं। अब दोस्तों चलिए हम इंडक्शन को फिर से चालू करते हैं और देखते हैं ये इंडक्शन का फ़ैन जो हमने नया फ़ैन लगाया है वो ऑन होता है या नहीं। तो पावर कॉर्ड को फिर से लगाते हैं, तो देखिए, और इसे चालू करते हैं इंडक्शन को। तो देखिए फ़ैन चालू हो चुका है। तो चलिए इसे फिट कर देते हैं, क्योंकि इस इंडक्शन का जो भी प्रॉब्लम था वो दूर हो चुका है। अब ये इंडक्शन 10 मिनट हो या 12 मिनट हो या 15 मिनट हो, अब बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि इस इंडक्शन का जो भी प्रॉब्लम था वो हीटिंग की वजह से हो रहा था और फैन नहीं चलने के कारण हीट को बाहर नहीं कर रहा था इंडक्शन। इस कारण से ये इंडक्शन 10 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं चल रहा था। तो चलिए इसके स्क्रू को लगा देते हैं और फिर से एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो हमने इसके सभी स्क्रू को लगा दिया है। अब चलिए एक बार हम फिर से इसे चेक करते हैं। E0 एरर कोड, बर्तन रखने के बाद ये कोड हट जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने, इस फैन की वजह से ये इंडक्शन 10 से 12 मिनट नहीं चल रहा था। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।